नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं बताऊंगा 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माय लाइफ। सब लोग जो बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, पर म्यूचुअल फंड का स्थान मेरे समझ से 5वें स्थान पे है, उसके पहले कुछ और है। ये म्यूचुअल फंड का अगर रो देखेंगे ना, तो टोटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 333 रो है, मतलब 333 टाइम्स मैंने पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। जब भी पैसा सरप्लस होता था वो पैसा इन्वेस्ट करते रहता था। लेकिन उसके पहले जो 5 इन्वेस्टमेंट है, किसी की भी ज़िंदगी में और मेरे ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में अलग हो सकता है, मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। सबसे पहला जो हुआ 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो 5 साल मैंने पढ़ाई किया, वो मेरे ज़िंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे पढ़ने से क्या होगा, उसको देखो बिना पढ़े करोड़पति और अरबपति है। तो मैं बोलता हूँ अगर पढ़ लेता तो नहीं हो पाता। अनपढ़ रह के करोड़पति अरबपति बन गया। अगर पढ़ ही लेता, उस समय में 9th-10th में क्या कर रहा था उस समय तो कमा नहीं रहा था। उस समय तो मम्मी पापा बोला पढ़ लो। उस समय तो बिजनेस करने नहीं गया था। तो वो जो टाइम किल कर दिया, अगर पढ़ ही लेता तो क्या नहीं बन पाता। बहुत सारे लोग की गलती करते रहते हैं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, बिना पढ़े भी अमीर हो जाता है। उदाहरण भी देते हैं, पर इस तरह का उदाहरण वही देते हैं जो पढ़ने से एकदम कतराते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो मैं मानता हूँ, कोई भी प्लॉट फ्लैट में इन्वेस्ट नहीं किया। तीसरा है किसी का देखा देखे नहीं करना कि वो अमीर है तो हम भी कैसे अमीर बन जाएं, या फिर वो जो है चेन सिस्टम के बिजनेस में लगा हुआ है। एक आदमी था, 2 आदमी को जोड़ा, फिर 2 आदमी को जोड़ा, ऐसे करके 3 महीना में 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं और 5 स्टार होटल में घूमने जा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे कर रहे हैं। ये सब हमने तामझाम देखा ही नहीं। कोई भी मेरे पास प्रपोजल आता था ना कि जुड़ जाओ, तो यही सोचता था कि पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा लास्ट में कैसे जनरेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं सबका पैसा ले लेके वापस ऊपर भेजा जा रहा है। तो इस तरह का चीज़ 2 साल 4 साल 5 साल इतना ही चलना है, उसके बाद भंडाफोड़ होना ही होना है। चौथा है लालच नहीं करना। अगर लालच किया होता तो म्यूचुअल फंड में नहीं होता। धीरे धीरे कछुआ के चाल से चल रहा है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। फिर शेयर में जाते हैं और वहाँ जाते तो कितने लोगों को लॉस हुआ है और कितने को बेनिफिट हुआ है वो सबको पता ही है जो शेयर मार्केट में है। 5वें नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा सबसे पहला फंड जो मैं हमेशा बोलता ही हूँ, निप्पॉन ग्रोथ फंड। इसमें मैंने 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया था 2010 से। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, इसमें अगर टोटल पैसा अगर देखा जाए अभी 2010 से लेके अब तक 12 साल बीत गया। 12 साल में हमने जमा किया है 7,99,000, 8 लाख रुपए जमा कर दिया। और वैल्यू कितना बता रहे हैं अभी बता रहे हैं 24,98,000। परसेंटेज रिटर्न कितना दिखा रहा है 17.45। लेकिन ये एक समय था, यहाँ जो आप देख रहे हैं सब कुछ हरा हरा देखने में लग रहा है कि 8 लाख का 24-25 लाख रुपया हो गया, 17% का रिटर्न दिखा रहा है। पर यहाँ पे 3 साल के बाद जो मैंने पैसा देखा था ना, जमा हुआ था 1,15,000 और वैल्यू लगभग था 90-95,000। लेकिन मैंने इसको कुछ नहीं किया, चलते रहने दिया। यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए कि आज जो 24,98,000 मुझे दिखा रहा है, 5 साल इस पैसे को यहीं छोड़ दूँ और फर्दर जो 3,000 रुपया कट रहा है वो भी स्टॉप कर दूँ, बस इतना ही पैसा छोड़ दूँ। 5 साल के बाद जब हमारे बच्चे का रिक्वायरमेंट आएगा, 15% की रेट से ये 24,98,000 50 लाख रुपये बन जाता है। हमने शुरुआत कितना से किया, 3,000 रुपये पर मंथ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप भी किया, मार्केट डाउन हो गया, हमारे पास 10,000 12,000 अकाउंट में था, वो मैंने टॉपअप कर दिया। तो इस तरह से करके ये पैसा इतना पोर्टफोलियो हो गया। टोटल पोर्टफोलियो का बात किया जाए तो अभी के डेट में आज मार्केट जैसा भी है, ऊपर नीचे जैसा भी चल रहा है, यहाँ मुझे 16.15 का रिटर्न, 16% का रिटर्न मिल रहा है। टोटल 66 लाख रुपया जमा हुआ है और वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं 1,19,26,000। और ये 66 लाख पूरा का पूरा नहीं है, बीच बीच में स्विच किया, स्विच करने के बाद वो मूलधन अमाउंट बन जाता है। तो लगभग 45 से 50 लाख रुपये मैंने इन्वेस्ट किया है। एक बार में नहीं किया है, धीरे धीरे करके। शुरुआत मैंने 3,000 से किया, फिर 100 रुपया का 8 SIP चल रहा है, वो भी चल रहा है अपने में, उसका कहानी अलग ही है। फिर उसके बाद 5,000 का SIP, 10,000 का SIP, 15-20,000 रुपया, जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया उसमें इन्वेस्ट करता गया। यहाँ पे किसी ने मुझे एक लेटर लिखा है कि मेरे 2 बच्चे ट्विन हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं, और लास्ट 1.5 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था और कंफ्यूज था गोल पूरा होगा नहीं होगा। पर जब से आपका म्यूचुअल फंड का वीडियो देखा,
शौक हो गया कि अपना गोल इजीली अचीव किया जा सकता है, तो 3,000 रुपये पर मंथ का हम 4 कर सकते हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए। 3,000 रुपये पर मंथ यदि आपके लाइफ में है तो इजीली सारा गोल अचीव हो जाएगा। 12,000 रुपये पर मंथ कम नहीं होता है। हमने तो शुरुआत 3,000 से ही किया था। 4 फंड है यहाँ पे, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप। जैसे ही मैं 4 स्मॉल कैप बोलता हूँ ना, लोग कहते हैं हाँ 4 स्मॉल कैप, रिस्क ही रिस्क हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में कहीं भी पैसा डालेंगे ना, हर जगह पे रिस्क है। लार्ज कैप भी बढ़ता घटता है, बैलेंस फंड भी मार्केट डाउन होता है गिरता है, सब गिरता है। लेकिन एक टारगेट रखिए, जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होगा हम मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहेंगे। जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा फिर बैलेंस फंड में, लार्ज कैप में, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डेट फंड, जहाँ जाना चाहिए। शुरुआत में अभी जो एक्यूमुलेशन फेज है, अभी तो आपको धोनी की तरह चौवा छक्का मारना है, और चौवा छक्का जहाँ तक बात है इक्विटी म्यूचुअल फंड ही बना सकता है। जब एक बार ये टारगेट पूरा हो जाए फिर आप सेफेस्ट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर शुरू से इन्वेस्ट करते रहेंगे, चाहे वो जितना भी पैसा हो, 10%, 20%, 25% पैसा आप सेफ रख देंगे बैलेंस कैटेगरी में, तो उस पैसे को, उस पोर्शन को तो बढ़ने का टाइम नहीं मिला ना। इसलिए मैं बोलता हूँ शुरुआत में आप यहाँ पे रखिए। एक मैं लाइव एग्जांपल यहाँ फंड का दिखाता हूँ। फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ, टोटल 12,000 है। इस फंड में 2005 से लेकर 2022 तक 12,000 रुपये पर मंथ, हालांकि आपको 3-3 हज़ार का 4 फंड लेना है। यहाँ पे मैंने 12,000 कॉन्ट्रा फंड में ही दिखा दिया, 2005 से लेकर 2022 तक अब तक। और डेट क्या लिखा हुआ है यहाँ, 12/12/2022। आज के डेट में इसका वैल्यू है 12,000 रुपये पर मंथ जमा हुआ, तो जमा हुआ है 25,44,000 और पैसा बना है 1,59,00,000 रुपया। 14.06% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। यहाँ पे जो चार्जेज है वो काट के ही आपको दिया जा रहा है। फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, एडवाइजरी चार्ज, जो भी तामझाम खर्च है एक्सपेंस रेशियो के अंदर आता है, वो लगभग 2% कट गया है। कटने के बाद आपको ये दिया जा रहा है 14%। इसके बाद कुछ नहीं कटना है। अब 1 करोड़ जो मिलेगा अगर आप एक बार में निकाल लेते हैं, तो जो टैक्स है 10% टैक्स कैसे होगा कैलकुलेट। 1 लाख में ये तो मूलधन है, 25 लाख रुपया निकाल दीजिए मूलधन, 75 लाख। 75 लाख रुपये में बोलते हैं 1 लाख रुपया छूट है, बच गया 74 लाख। 74 लाख का 10%, 7,40,000 टैक्स देना पड़ेगा। देश के तरक्की में ये पैसा लगेगा ही लगेगा। आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, इनकम टैक्स में आते हैं नहीं आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। 10% फ्लैट टैक्स लगेगा ही लगेगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, मान लेते हैं कि आपने यहाँ से जर्नी शुरू किया और 10 साल बीत गया। 10 साल के बाद मार्केट में कोहराम मचेगा और फिर से मार्केट गिराने का तैयारी चल रहा होगा। कभी भी मार्केट गिरता नहीं है, इसको गिराया जाता है। अब मान लेते हैं एक गोल्डन सेंटेंस है मार्केट में, कोई बेचेगा तो ही कोई खरीदेगा। मान लो ये पेन है मेरे पास, मैं ये बेचूंगा, इसका मतलब कोई ना कोई खरीदार है तभी ना बिकेगा। अगर खरीदार नहीं होगा तो ये सेंटेंस नहीं आएगा कि ये बिक गया। ये बिक गया का मतलब है कि कोई ने कोई खरीद लिया। तो उसी तरह आपके पास मार्केट का शेयर है या म्यूचुअल फंड का यूनिट है, वो बेचेंगे तो कोई ना कोई खरीदने वाला है। अब मार्केट डाउन हो रहा है, डाउन का क्या मतलब है, सब लोग बेच रहा है, यहाँ पे भी 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 बेच रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है। अब न्यूज चल रहा है दुनिया जहां में कि पृथ्वी डूबने वाला है, भूकंप आने वाला है, भूतकाल फिर से आने वाला है, तो गिर रहा है, मतलब हम डर से बेच रहे हैं। टेलीविजन देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल का रिंगटोन सुन रहे हैं और बेच रहे हैं डर से। बेच दिया, ठीक है, बेच दिया, तो खरीद कौन रहा है? जो खरीदने वाला बुद्धिमान व्यक्ति है वो टीवी नहीं देख रहा है, वो मोबाइल का रिंगटोन नहीं सुन रहा है, वो पेपर नहीं पढ़ रहा है, वो डर नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सब कुछ बकवासबाजी है। आपको बने रहना है, यहाँ पे बने रहेंगे तो फिर से 6 महीना साल भर में लाइफ टाइम हाई होगा ही होगा। जब आप सब लोग डर के बेचेंगे और कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सब खरीद लेगा, उसके बाद फिर से मार्केट बढ़ना शुरू होगा। तो डरना नहीं है, उसके साथ यहाँ पे आपको भी खरीदते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। हमने या किसी भी इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड मार्केट से पैसा बनाया है और उनका पोर्टफोलियो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ देखते हैं, इसका मतलब ही यही है कि उसने गिरावट में कभी डरा नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा उनके साथ हम भी डालते गए। तो डरना नहीं है, आने वाले 10 साल में फिर से आप गिरावट देखेंगे,
फिर से कुछ ना कुछ कहानी देखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उस कहानी का पता आपको चलता रहेगा। अगला जो क्राइसिस आने वाला है वो खाने पीने पे आएगा। फूड क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज। ऐसे क्यों बोल रहे राजू भैया? भाई सबका निगाह है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बोलूँगा कम, समझना ज़्यादा पड़ेगा आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।